हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सबकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। और अगर नहीं चल रही हो तो भाई स्टार्ट कर दो यार, अभी भी बहुत समय है। जिसका एयरफोर्स का पेपर लगा हुआ है उसके लिए बहुत समय है, और जिसका एनडीएस ईडीएस का है उसके लिए समय बिल्कुल भी नहीं है। खोपड़ी पे नाच रहा है भाई एनडीएस ईडीएस, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई एकदम ताबड़तोड़ मचाइए। हम लोग लेकर आए इडियम फ्रेज, और हमें तो लग रहा है कि इडियम फ्रेज तो कहीं से छूटेगा ही नहीं। इतने सीरीज होंगे इडियम फ्रेज का, वोकैब की सीरीज लेकर आएंगे आप लोग के लिए। तो इडियम फ्रेज में जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या द लॉयर आस्क्ड हिज असिस्टेंट टू कलेक्ट द डिटेल रिगार्डिंग टू द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द केस। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब तो बच्चे को पता होगा कि उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात तो हो गई, लेकिन यहाँ पे हम लोग कौन सा ऑप्शन मारेंगे? तो इन्स एंड आउट का मतलब होता है कंप्लीट डिटेल। इसको आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होगा? कंप्लीट डिटेल, ठीक। और इसका सही हो जाएगा आपका फॉर एंड अगेंस्ट। फॉर एंड अगेंस्ट। अगला क्वेश्चन, द प्रिंसिपल हैज टू कैरी आउट। यहां पे आपको कैरी आउट अंडरलाइन कर लेना है। कैरी आउट द ऑर्डर्स इशूड बाय द हायर अथॉरिटीज। अब यहाँ कैरी आउट का क्या मतलब होता है? तो कैरी आउट का मतलब होता है टू इम्प्लीमेंट, मतलब एग्जीक्यूट करना, उसको लागू करना। जैसे मान लो संसद है, हमारा जो पार्लियामेंट है, अब पार्लियामेंट कोई रूल बनाता है तो वो जब जो रूल बनाता है तो वो लागू कौन करवाता है भाई? पार्लियामेंट का काम तो केवल रूल बनाना, लागू करवाना किसका काम है भैया? सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। अगर वो रूल बना के माफ कीजिएगा, मतलब कि पार्लियामेंट जो है रूल बना देगा, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट भाई। इसीलिए तो उसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटरी कि जुडिशरी? बताइए, सुप्रीम कोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिशरी है, ठीक है। उसका काम जो है रूल को, जो रूल इम्प्लीमेंट हुआ है उस पर देखभाल करना, कि वो अगर कोई उसको वायलेट करता है तो उसको सजा देना, इसका काम जुडिशरी का होता है वो, ठीक है। लागू कराना जुडिशरी का काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, प्रिंसिपल हैज टू कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब क्या हो गया? एग्जीक्यूट। और एग्जीक्यूट का मतलब हो गया यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है, द यंग इंजीनियर वॉज हॉल्ड अप फॉर स्पिलिंग द बीन्स अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट टू द कंपटीटर। स्पिल्ड बीन्स। स्पिल्ड बीन्स का मतलब हो गया आपका क्या? कोई चीज आप सीक्रेटली क्या हो, रिवील कर दे। कोई सीक्रेट हो जो आपसे क्या हो जाए, रिवील हो जाए गलती से, ठीक है। तो जैसे ये देखो बीन्स था इसमें, अब ये बीन्स क्या हो गए भैया? अब गलती से क्या हो गया? गिर गई। तो इसमें कोई जो सीक्रेट था वो क्या हो गया? रिवील हो गया। तो स्पिल द बीन्स मतलब कोई सीक्रेट जो है गलती से रिवील कर देना। अगला क्वेश्चन, हाँ, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? रिवील द इंफॉर्मेशन इनडिस्क्रीटली, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द गवर्नमेंट क्लेम्स दैट इंडियन इंडस्ट्री इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। फिर एकदम इजी क्वेश्चन, लीप्स एंड बाउंड का मतलब होगा रैपिडली, क्विकली, बहुत ही तेजी से, अचानक से। लीप्स एंड बाउंड का मतलब हो गया, ठीक है। तो इसमें एट अ रैबिट पेस आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट। लेइंग ऑफ। लेइंग ऑफ का मतलब होगा आपका कि टू डिसमल फ्रॉम जॉब, मतलब क्या? किसी को निकाल देना या निकालना क्या होता है? लेइंग ऑफ। और यहाँ पे ले ऑफ किसकी? वर्कर्स की बात हो रही है, मतलब वो नौकरी से निकाले जा रहे हैं, ठीक है। तो डिसमल फ्रॉम द जॉब आपका ऑप्शन नंबर वन एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, आई टेक दी एट दी वाई वर्ड इंपॉर्टेंट है। दी एट दाई वर्ड का मतलब क्या होता है? बिलीव व्हाट यू से, मतलब आप जो कह रहे हैं उस पर क्या यकीन करना। तो ट्रूली बिलीव यू आपका ऑप्शन नंबर 4 सबसे सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है ले आउट। किसी चीज का लेआउट बनाते हैं आप। मान लो कोई चीज आपका ये यहाँ पेज है, उसका आप लेआउट बनाते हैं, मतलब आप क्या करते हैं? पहले आप प्री प्लान करते हैं आपको चीजें कैसे क्या करनी है। तो लेआउट का मतलब क्या होता है? टू प्लान, ठीक है। तो लेआउट का मतलब हो गया प्लान करना, ठीक है। तो लेआउट का मतलब टू अरेंज अकॉर्डिंग टू दी प्लान स्पेंड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा एकदम करेक्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Having bought the house, they decided to go the whole hog and buy all the furniture needed. तो इसका क्या मतलब हुआ? द होल हॉग का मतलब हो गया कि पूरे कंप्लीटली, टू डू इट कंप्लीटली। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बैड ब्लड, बहुत ही आसान। बैड ब्लड तो हमने बताया था, जिससे आपको क्या हो? दुश्मनी हो, वो एंग्री फीलिंग, ठीक है।
तो द विलेज हैंडमैन प्रिटेंड टू बी अ गुड समैरिटन। अ गुड समैरिटन वो होता है जो क्या होता है, हेल्पफुल पर्सन होता है। आपका ऑप्शन नंबर 2, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, बहुत ही आसान, टू पुट राइट अ मिस्टेक और मिसअंडरस्टैंडिंग। मतलब कि आप अगर कोई आपसे मान लो घुमा फिरा के बात कर रहा है तो आपने क्या कहा, सीधी सीधी बात करो भैया, जो बात है सीधी सीधी बात करो। तो सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट का मतलब हो गया टू गिव स्पीच नहीं होगा, विन पार्टी सपोर्ट, ये भी टू गिव करेक्ट अकाउंट, आपका ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अक्लोज शेप। अक्लोज शेप का मतलब क्या होता है, अक्लोज शेप का मतलब होता है एक नैरो स्केप, एक नैरो स्केप। क्लोज शेप देखिए ये सेविंग कर रहा है भाई, अब ये बहुत ही पास, देखिए मुंह के पास बहुत ही क्लोज शेप हो जाता है ना, तो आप मतलब बहुत ही बारीक से जो निकल जाए वो क्लोज शेप होता है, नैरो स्केप। इसका एक बहुत ही कम मार्जिन से होता है क्या, टीथ करके कोई एक इडियम है, बताइए अगर आपको पता हो तो बताइए, बोलिए बोलिए आप कमेंट। अच्छा चलिए कमेंट डाउन कीजिए। एक टीथ का करके सिनोनिम है, टीथ करके मसल्स बिटवीन द टीथ ऐसे कुछ करके है, ठीक है, आप लोग इसको बताइएगा। उसके बाद फिट्स एंड स्टार्ट। फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इंटरमिटेंटली, मतलब कि इरेगुलरली। इंटरमिटेंटली इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। ओकेजनली मतलब कि कभी कभार। अनस्टेडी मतलब जो रेगुलर ना हो, तो नॉट रेगुलरली इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शोक इन देयर शूज। शोक इन देयर शूज का मतलब होता है ट्रेम्बल विथ अप्रीहेंशन। ट्रेम्बल विथ अप्रीहेंशन का मतलब हो गया यहां पे क्या, ट्रेम्बल विथ अप्रीहेंशन का मतलब क्या हो गया बताइए। अच्छा अप्रीहेंशन का क्या मतलब होता है बताइए, अप्रीहेंशन का, एप्रीहेंशन का मतलब आप पता है आपको, कमेंट कीजिए, कमेंट डाउन कीजिए कि एप्रीहेंशन का मतलब क्या हो गया। तो एप्रीहेंशन का मतलब क्या हो गया, फियर, ठीक, फियर जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या, डर। तो डर से कांपना, ठीक है। तो सो साइन ऑफ एंगर बिल्कुल, ट्रेम्बल विथ फियर, आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही जवाब। अगला क्वेश्चन इन हाई स्पिरिट। इन हाई स्पिरिट मतलब फुल ऑफ होप एंड इंथुजियाज्म, बिल्कुल एकदम सही जवाब। अगला क्वेश्चन है ही अमास्ड हिज वेल्थ थ्रू शार्प प्रैक्टिस। शार्प प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, शार्प प्रैक्टिस का मतलब हो गया डिसऑनेस्ट तरीके से। अब देखो ये देखो, ये देखो ये, अब देखिए यहाँ 98 लिखा हुआ है, अब ये भरने लगा 98 से, अब 98 रुपया क्या हो गया, इसके पास चला जाए कि नहीं, 98 रुपये का चूना लग गया इस गाड़ी वाले का। तो शार्प प्रैक्टिस का मतलब क्या हो गया कि बाय द डिसऑनेस्ट मीन, ठीक है। हाँ खत्म, बस ये था आज आपके टॉप 15 इडियम्स, और इसी तरह बने रहिए हमारे, आप यकीन मानिए इससे बाहर कहीं आएगा नहीं। अब हम स्टार्ट करेंगे वोकैब, हाँ 1-2 सेशन बाद वोकैब स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग उस कनेक्ट रहिए हमारे साथ। अगर पसंद आए तो लाइक मारो यार और सब्सक्राइब भी करो। अगर कोई सजेशन हो तो सजेशन भी दो कमेंट डाउन में, कमेंट करके कि हाँ सर ये ऐसे इसको ये कीजिए, ठीक है। हम आपके कमेंट को कंसीडर करेंगे। अवश्य बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, मिलते हैं, थैंक यू।